बेटा आ रहा है, एक दर्जन आ गया, आने दो, सुभान अल्लाह, बरकत आ रही है। एक बेटी के बाद दूसरी बेटी का नंबर मुंह लटका करके बैठा हुआ है, ऐसा लगता है मुकदमा हार करके बैठ गया। इस साल तो बीवी पैदा कर रहे, अगले साल यही पैदा कर, मतलब साल मीठा मीठा हक हक कड़वा कड़वा थी। बेटा आएगा, बम बम हो जाएंगे, दूसरे से कमाएंगे, बेटा को बेचेंगे, बेटी वाला खरीदेगा, माला माल हो जाएंगे। इसलिए आ रहा है, आने दो बरकत आ रही। लेकिन जहां बेटी आ गई तो अब रात की नींद हराम है। तो एक बेटी की तो औकात नहीं, ये चार बेटी कहां से इंतजाम होगा। आंख से नींद उड़ जाती है, जवानी में आदमी बूढ़ा हो जाता है। जो बेटी बड़ी होती है, माँ बाप का हार्ट और ज्यादा तेज होता है। समाज ने क्या कर दिया। और दूसरी बात, बेटा को अपना धन समझते हैं, बेटी को पराया धन समझते हैं, इसलिए बेटी पर सितम है। बेटा को तालीम देते हैं, बेटी को तालीम नहीं देते, बेटी पर तीसरा सितम है। जब हज में जाएंगे तो सारी जायदाद बेटा के नाम करके जाएंगे, बेटा माला माल, बेटी कंगाल, चौथा सितम है। और मर करके चले भी गए तो जिंदगी में बाप ने नहीं दिया, मरने के बाद भाई नहीं देता है, ये सितम है। और सबसे बड़ा सितम ये है कि हाट से आए मिठाई लेकर के तो बेटा के दोनों हाथ में, और बेटी को तोड़ करके दे रहे हैं। याद रखो, अगर बेटी के साथ बराबरी नहीं किया, एक माँ बाप की औलाद के साथ माँ बाप अगर सितम ढाएंगे, अल्लाह अपनी जन्नत से महरूम कर देगा। निकाह कितना आसान था, कितना मुश्किल बना दिया, आपको सुनकर कह देते। अगर निकाह में खुतबा नहीं दिया तो भी निकाह हो जाएगा, निकाह पढ़ाने वाला काजी नहीं है फिर भी निकाह हो जाएगा, मस्जिद में निकाह नहीं हुआ फिर भी निकाह हो जाएगा, जुमा का दिन नहीं है फिर भी निकाह हो जाएगा। निकाह इतना आसान है कि महर नकद नहीं है, उधार है तो भी निकाह हो जाएगा। और निकाह में लड़का ने कहा मुझे कबूल, लड़की ने कहा मुझे कबूल, दो आदमी की मौजूदगी में निकाह हुआ। निकाह इतना आसान कि दो आदमी की मौजूदगी में निकाह हुआ। लेकिन निकाह को मुश्किल किसने बनाया? जाहिल से जाहिल है, अंगूठा टेक है, चार चक्का का मुतालबा हो रहा है। जाहिल की पोशाक अच्छी तो क्या, छछुंदर के सर में चंबेली। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। रस्म तिलक अब आम हुई है, काम है कितना गंदा। लड़की वालों के ही गले में लग जाता है फंदा। बेच रहे हैं ये लड़के दो पैसों में ईमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। दुख है लड़की वाले बेचारों का है अब ये हाल। बेटी की शादी में निकाले पहले घर से माल। खिद की तरह से नोच रहा है इंसान को इंसान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 20। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बात हुई थी 200 बराती, मंगनी में बस 30। खाने में जब गिनती हुई तो निकले 420। बेदावत के खाते क्यों है ये जायद मेहमान। बताओ कैसे बचे ईमान, बताओ कैसे बचे ईमान। पर्दे के हवाले से आखिरी पैगाम औरतों के नाम पैगाम आ रहा है। और जलसा बिल्कुल किनारे लग गया, दुआ से बिल्कुल करीब हो गया। अल्लाह जज़ाए खैर दे। मैं तो घबरा गया था कि पता नहीं ठंडा है, और ठंडा की वजह से जलसा भी ठंडा हो गया। लेकिन अल्लाह का शुक्र है ईमान की हरारत से, मेहमान शायरी से आपका ईमान इतना ताज़ा हो गया है। मैं समझता हूँ कि 2-4 घंटा और भी आपको इस्तेमाल किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो ये गलती करेगा उसका जनाजा पहली फुर्सत में उठेगा। कब्रिस्तान करीब होगा तो जल्दी ही दफन होगा। लेकिन ये गलती हम करने जा रहे नहीं जा रहे। पर्दे के हवाले से पैगाम है, बड़ा खूबसूरत, जल्दी से निकल जाएगा।
पर्दे से बाहर औरत को क्यों किया गया? एक एक नुक्ते पर नजर डालिएगा। कहा कि औरत अगर पर्दे में रहेगी तो आजाद नहीं रहेगी, कैद में रहेगी। आजादी के नाम पर औरत को पर्दे से बाहर निकाला। कहा कि अगर औरत पर्दे में रहेगी तो कमाएगी कैसे? कमाई के नाम पर औरत को पर्दे से बाहर निकाला गया और ताना मार करके औरत को पर्दे से बाहर निकाला गया कि बुर्का होगा तो कफन और बुर्का दोनों बराबर। ताना मार करके औरत को बाहर तो निकाल लिया, दो मकसद से निकाला। पहला मकसद ये था कि औरत के लिए मर्द को कमाना ना पड़े, सर का बोझ हल्का हो जाए, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाल तू। इस मकसद के लिए औरत को बाहर निकाला। दूसरा मकसद ये था कि पर्दे के अंदर औरत रहेगी तो मतलब निकालने का मौका नहीं मिलेगा, जब पर्दे से बाहर औरत होगी तो जिना करने का मौका मिलेगा। इस मकसद के लिए औरत को बाहर निकाला। औरत बाहर निकल गई, दौलत गई वापिस आई, आबरू गई कभी वापस। मुफ्ती तकी उस्मानी दामन बरकातुहू लिखते हैं कि गंगा उल्टी बह रही है। जो औरत चूल्हा चक्की का काम करे घर में उसको कहा जाता है गुलामी है। यही औरत हवाई जहाज में खिदमत करे गैर मर्दों की, इसका नाम आजादी है। गंगा उल्टी बह रही है, हमको उल्टा नहीं बह रही। सोवियत यूनियन के एक सदर थे, उनका नाम था मिखाइल गोर्बाचोव। उन्होंने कहा कि तुमने पैसा कमाने के लिए औरत को तो बाहर निकाल दिया। औरत बाहर निकल गई आजादी के नाम पर, लेकिन क्या हुआ? घर का सारा सिस्टम तबाह हो गया। बच्चे माँ बाप के रहते हुए यतीम हो गए। ये सितम किसने ढाया? अल्लाह के रसूल ने जब अली और फातिमा का निकाह किया तो जिम्मेदारी बताई, अली तुम घर से बाहर का काम करोगे, फातिमा तुम घर के अंदर का काम करोगी। औरत घर के अंदर रहे, बाहर मर्द कमाए, आबरू भी बचेगी, ईमान भी बचेगा। इंशाअल्लाह हाथ उठा करके वादा कीजिए, पहली फुर्सत में बस्तानिया फतानिया की डिग्री दिलाकर बीवी की नौकरी कराएंगे। इंशाअल्लाह हाथ उठाइए। जो पढ़ लिख के लड़की मुहज़्ज़ब बनी है तो घुल मिल के मर्दों में क्या क्या छनी है। वो क्या फन नहीं जानती हर फनी है, भरी बज़्म में नाचना दी बनी है। ये तहज़ीब नौ है नई रोशनी है, ये तहज़ीब नौ है नई रोशनी है। यही लड़कियों मुख्तसर दामनी है तो देखेंगे वो भी जो नादीदनी है। बस अब तीनों ईमान की बरहम जनी है कि बिखरे हैं बाला छाती तनी है। ये तहज़ीब नौ है नई रोशनी है, ये तहज़ीब नौ है नई रोशनी है। चप्पल है ऊंच हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। चप्पल है ऊंच हील की और ऊंटनी सी चाल, होठों पे लिपस्टिक लगा के कर रही है लाल। शौहर के सामने कोई ज़ीनत नहीं रही, फातिमा से अब कोई औरत नहीं रही। पैगाम खत्म हो गया। माँ बाप के हवाले से आखिरी पैगाम, बिल्कुल सच्चा का वादा है। मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो रहा है, सुनने के लिए तैयार? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह।